गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टीएवी कॉलेज की ई लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो अपने टैग पढ़ने जा रहे हैं HTML के अंदर है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टैग है और मोस्ट प्रोबेबल हर जगह यूज होता है। अगर जहाँ पर आपने देखा होगा कि कोई एंट्रीज आप यूज़र से कलेक्ट करवाते हो, ठीक है, तो एक पोर्शन होता है कि आपको फॉर्म बनाना होता है। फॉर एग्जांपल अपने लेते हैं कि अपने को सिंपल सी बात है कि अगर किसी को किसी डिस्पेंसरी पे जाता है तो नेम, फादर नेम, ये सारी डिटेल्स वो लिख के देता है। इसी तरीके से अगर अपने कहीं या किसी जगह जाते हैं तो वहाँ पर अपने को अपनी डिटेल देनी होती है, तो उसे मैनुअल ना लेके ऑनलाइन लेना, ठीक है, ऑनलाइन कलेक्ट करना। उसके लिए क्या होता है, पर्टिकुलर फॉर्म बना होता है। आप किसी जगह जाते हो, इंक्वायरी फॉर्म में भरते हो ना फॉर्म, नेम, फादर नेम, रोल नंबर या मोबाइल, जो भी एंट्रीज आप करते हो, तो आप ऑफलाइन मोड में या टेक्स्ट मैटर में आप करते हो। इसी तरीके से अगर आपको ऑनलाइन के अंदर इस तरीके का काम करना है तो आपको फॉर्म्स बनाने पड़ेंगे। अब फॉर्म्स कैसे बनाते हैं, फॉर्म्स का यूज़ क्या है? फॉर्म्स का यूज़ इंफॉर्मेशन कलेक्शन के लिए अपने यूज़ करते हैं, देखिए डेटा कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो डेटा कलेक्ट करने के लिए अपने फॉर्म टैग का यूज़ करते हैं। फॉर्म टैग का जैसे कि अपने बात करते हैं, फॉर्म टैग आप जो होगा उसको डिस्क्राइब करने के लिए या जनरल सिंटैक्स इसकी बात करें, इसका सिंटैक्स क्या होगा फॉर्म टैग का और कहाँ इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर दो सब एट्रीब्यूट्स होते हैं जहां आप इसको यूज करोगे। क्या क्या? देखो, फॉर्म टैग, जैसे कि अपने टैग की बात कर रहे हैं तो फॉर्म टैग जहां से, जिस टैग से स्टार्ट होता है फॉर्म, उसी टैग की क्लोजिंग उसके अंदर होगी, ठीक है। तो अपने इसके साथ साथ फॉर्म टैग की क्लोजिंग कर देते हैं, ओके। अब इस फॉर्म टैग स्टार्ट हुआ, फॉर्म टैग क्लोज हुआ, लेकिन अभी ये वर्क नहीं करेगा। वर्क करने के लिए अपने को इसके एट्रीब्यूट्स बताने पड़ेंगे। एट्रीब्यूट्स के अंदर क्या क्या होता है? मेथड। फॉर्म किस मेथड पे काम करेगा, स्पेस देके लिखोगे फॉर्म के बाद मेथड। मेथड इक्वल टू, अब बात आती है कि किस टाइप का आपको मेथड यूज करना है, ठीक है ना। तो मेथड के अंदर आप लिखोगे डबल कोट्स के अंदर पोस्ट। भाई इसका यूज क्या हो, पोस्ट मेथड के लिए यूज होगा इसका फॉर्म टैग का। अब इसके बाद सेकंड एट्रीब्यूट लिखा जाता है एक्शन। अब एक्शन जो होगा वो आप मल्टीपल अलग अलग टाइप से आप एक्शन डिसाइड कर सकते हो किसी भी चीज़ का, जो आप फॉर्म में आप डिसाइड करते हो। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि आपको जो एक्शन है वो लोकेशन सेट करने के लिए होता है कि कहाँ आपको भेजना है। जैसे अपने बात करते हैं कि अगर अपने को मेल ऑप्शन ओपन करना है तो इसके अंदर आप लिखोगे स्मॉल लेटर में मेल टू और कोड्स, ठीक है। अब आप जैसे चाहते हो कि फॉर्म आप पे, जैसे ही आप फॉर्म की जो पोजीशन है उस पर मेल खुल जाए तो अपने इस तरीके से लिखते हैं मेल टू, ये कीवर्ड है, ये कोड्स अमित 40@gmail.com। ऐसा करने से क्या होगा कि फॉर्म के अंदर जो भी आप अप्लाई कर रहे हो, फॉर्म के अंदर क्या क्या चीज़ एलिमेंट ऐड किए जाते हैं वो अपने अभी डिस्कस करते हैं। पहले फॉर्म का सिंटैक्स ध्यान रखिए। फॉर्म का सिंटैक्स अपने ने डिसाइड किया कि फॉर्म टैग जहाँ से स्टार्ट होता है उसी तरीके से फॉर्म टैग क्लोज होगा, ओके। इसके अंदर दो एट्रीब्यूट्स मेथड एंड एक्शन, ये आपको डिफाइन करने होते हैं कि मेथड में
कौन से मेथड आपने अप्लाई करना है, मेथड प्रॉपर्टी है इसकी फॉर्म टैग की। और इसके अंदर आपको पोस्ट मेथड जो है वो लिखना है कि पोस्टिंग के लिए अपने काम में ले रहे हैं, तो आप इसको डबल कोट्स के अंदर लिखोगे पोस्ट, ठीक है। सेकंड जो बात आती है इसके अंदर, पोस्ट मेथड के बाद मेथड के अंदर आप जो है वो पोस्ट लिख दिया, एक्शन आप क्या लिखोगे, जो आपको अप्लाई करना है, ठीक है ना। एक्शन मल्टीपल या डिफरेंस हो सकते हैं, अलग अलग चीज़ के लिए हो सकते हैं कि किसके ऊपर वर्क करे। जैसे मेल पे क्लिक करे तो मेल पे चला जाएगा, जैसे अपनों ने जनरल बात कर रहे हैं। अब ये तो हो गया फॉर्म टैग अपनों ने बना लिया, फॉर्म बना लिया। अब फॉर्म के अंदर कुछ फील्ड्स होंगी, ठीक है ना। तो फॉर्म के अंदर फील्ड्स कौन कौन सी हो सकती है, कौन कौन सी फील्ड्स हो सकती है। देखिए फील्ड्स की बात करें, फील्ड्स कौन कौन सी हो सकती है इसके अंदर, टेक्स्ट बॉक्स जिसपे टेक्स्ट एंट्री हो सके, टेक्स्ट बॉक्स हो सकता है, चेक बॉक्स, चेक बॉक्स, और चेक बॉक्स के अलावा और क्या भरते हैं अपने, रेडियो बटन, मेन्यू, ये सारे यूज करते हैं ना। और लास्ट सबमिट और रीसेट बटन्स, ये अपने सारे इसमें अपने बना सकते हैं। अब बात आती है कि इन्हें, इन फील्ड्स को कैसे इसके अंदर यूज करेंगे। सिमिलरिटी बार्स जो है इसके अंदर वो ये है कि कोई भी इसमें से आपको फील्ड बनानी है तो उसके लिए अपने इनपुट टैग का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इनपुट टैग यूज करने के लिए इनपुट टैग ठीक है, जैसे कि अपने पहले भी अपने जितने भी टैग किए हैं तो अपने को ये डिसाइड होता है कि इनपुट टैग अपने कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। तो इनपुट टैग बनाने का सीधा सा फॉर्मूला है, अगर आपको इनपुट बनाना है इसके अंदर फर्स्ट टर्म कि इसकी क्लोजिंग टैग नहीं होता, ठीक है ना। इसका क्लोजिंग आपके पास नहीं होगा, मतलब आपको टेक्स्ट बॉक्स बनाना है तो इसमें आपको क्लोजिंग करने की जरूरत नहीं है, इसके एट्रीब्यूट्स आपको बताने होते हैं और इन्हें अपने पैराग्राफ में यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अपने यहाँ की बात करें, इसके अंदर यूज करते हैं पी पैराग्राफ, एक टैग बनाया, पैराग्राफ टैग क्लोज किया, मैंने बनाया इनपुट, ये सेम रहेगा सभी प्रकार के टाइप्स बनाने के लिए। इसमें लिखोगे इनपुट टाइप, स्पेस देके टाइप। अब देखिए यहां पर जो अपने को लिखना है वो डिसाइड करता है कि किस टाइप का आप ये टेक्स्ट बॉक्स बना रहे हो। टेक्स्ट टाइप का बना रहे हो, टेक्स्ट एंटर करने के लिए तो आप लिखोगे TXT टेक्स्ट, ठीक है ना। इनपुट, उसके बाद टाइप, फिर आप लिखोगे किस टाइप का टाइप बना रहे हो, टेक्स्ट, ठीक है। और फिर इस इनपुट जो आपने बना रहे हो टेक्स्ट बॉक्स, उसका नेम क्या रखना है आपको, तो आप नेम इक्वल टू नेम क्या रखना चाहते हो, इजी याद रहे इसलिए अपने क्या करते हैं, इनके नाम भी उससे रिलेटेड कर देते हैं जो इसे जिस टाइप का इसे बनाया गया है। जैसे टेक्स्ट 1, ठीक है, कि अपना पहला टेक्स्ट बॉक्स 1 था, बे इनपुट टेक्स्ट के लिए अपने बनाया था, इसको अपने इस तरीके से बना सकते हैं। फिर उसके बाद अपने लिखेंगे इसका साइज क्या रखना है, साइज इक्वल टू, कैपिटल में लिख सकते हो उसको दिखाने के लिए आप, ताकि डिफ्रेंशिएट हो सके। साइज इक्वल टू, साइज क्या होता है,
टेक्स्ट पेज का जो आपने टेक्स्ट एरिया बनाए हैं उसका साइज मान लेते हैं अपने रखा 20 पिक्सल्स, ठीक है, और टेक्स्ट साइज फिक्स कर दिया। उसके बाद आपने लिखा मैक्स लेंथ, मैक्स लेंथ क्या होती है कि इसके अंदर कितना टेक्स्ट आ सकता है। इस टाइप से आपके पास इनपुट टेक्स्ट बॉक्स बनेगा जिसमें जिसकी प्रॉपर्टीज ये होंगी, टेक्स्ट टाइप की वैल्यू एंट्री होगी और साइज 20 होगा और मैक्सिमम उसके अंदर लेंथ 30 तक की आ सकती है। अब देखो अगर इसको रन करते हो सेव करके HTML फाइल के अंदर, ठीक है, बॉडी सेक्शन में बनाओ इसको और अपने सेव कर दिया। अब अगर इसको अपने रन करते हैं, ठीक है, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी उसमें सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स लिखा हुआ आएगा। अपने को चाहिए कि यहाँ लिखे अपने नेम इक्वल टू, ठीक है ना, नेम, फिर ये लिखा हुआ है तो आप क्या करोगे, यहाँ लिखोगे नेम, क्योंकि एक पैराग्राफ है तो पैराग्राफ में नेम नेम के आगे इनपुट बॉक्स यूज करना चाहते हो तो ये इनपुट बॉक्स आपका बन जाएगा। अब बात आती है कि इस तरीके से अगर अपने चाहें, ये तो सिंपल है कि अपने टेक्स्ट बॉक्स छोटा सा बना सकते हो। अगर इसको अपने ने बनाना है, चेंज करना है, बड़ा साइज का बनाना है या टेक्स्ट एरिया बनाना है तो उसके लिए टेक्स्ट एरिया टैग होता है, टेक्स्ट एरिया, ठीक है ना। इसकी जगह एक तो ये हो गया इनपुट फर्स्ट, दूसरा टेक्स्ट एरिया, ठीक है ना। टेक्स्ट एरिया जो टैग है वो अपने कैसे यूज करते हैं, टेक्स्ट एरिया सेम, टेक्स्ट एरिया का नेम क्या रखना चाहते हो, मान लेते हैं अपने सजेशंस के लिए यूज करते हो, रिप्लाई के लिए अपने यूज करते हैं तो हमने लिख दिया सजेशंस। अब इसके अंदर आप रोज एंड कॉलम्स आप डिसाइड करते हो, रोज कितनी देनी है आपको, रोज का मतलब लाइंस, ठीक है, तो हमने लाइंस डिसाइड की कि 5 हो और कॉलम्स 30, तो 30 कॉलम्स विथ रिस्पेक्ट 5 रोज जनरेट होगी। और इसको अपने किस टाइप से रखना चाहते हैं, रैप, इसके अंदर एक टर्म होती है रैप, ये क्या काम करेगा, आपको जो टेक्स्ट है वो रैपिंग फॉर्मेट में इसके अंदर आएगा। मतलब आप टेक्स्ट बॉक्स सिंपल बनाना चाहते हो, इससे आउटपुट क्या बनेगी, इस टाइप की आउटपुट बनेगी, ठीक है ना, टेक्स्ट बॉक्स। तो अपने 5 की बात करें तो 5 इस तरीके से, 5 रोज, 1 2 3 4 5 रोज इस तरीके से, और ये कॉलम होंगे 30, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आउटपुट आप दे सकते हो। अब टर्म आती है कि अपनों ने बात की थी कि रेडियो बटन बनाना हो तो क्या करें, तो अपनों ने टर्म पढ़ी थी इनपुट के अंदर, टाइप रेडियो करोगे तो रेडियो बटन बन जाएगा, ठीक है ना। अगर टाइप रेडियो करेंगे तो रेडियो टाइप बटन बन जाएगा। अब ये बात करते हैं कि रेडियो टाइप बटन बन गया, ठीक है, तो रेडियो बटन के अंदर अगर आप ग्रुपिंग नहीं करते हो तो क्या होता है। अगर रेडियो बटन की बात करते हैं, रेडियो बटन कहाँ यूज़ किए जाते हैं, जैसे कैंडिडेट के बारे में पूछा जाए, मैरिड या अनमैरिड, मेल या फीमेल, इस तरीके से अगर आपके पास ऑप्शंस हो और दोनों में से एक सेलेक्ट करना हो तो रेडियो बटन अपने उस जगह अपने यूज़ करते हैं।
उसके बाद अपने पास एक टर्म आती है चेक बॉक्स। अब चेक बॉक्स अगर आपको यूज करने हो तो आप क्या करोगे, ठीक है। यहां पर आप लिखोगे चेक बॉक्स। रेडियो बटन और चेक बॉक्स में क्या डिफरेंस होता है? चेक बॉक्स अगर अपने को लिखना है तो इसी सिंटैक्स के अंदर आप लिखोगे चेक बॉक्स और आपके चेक बॉक्स जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी अपने ये करके देखते हैं प्रैक्टिकली कैसा आएगा ही, तो इसे देखते हैं अपने। देखो कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल अपने अगर बात करें, अपने रेडियो बटन की बात करते हैं, ठीक है ना। तो रेडियो बटन के लिए क्या करोगे, इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, ठीक है। आपने रेडियो बटन के लिए आपने लिख दिया रेडियो टाइप के बने, ठीक है, ये आदत होती है। इसके बाद आप इसका नाम लिखोगे। जैसे अपने टेक्स्ट के लिए जो टेक्स्ट नोट बैग बनाया था, अपनों ने टेक्स्ट बॉक्स बनाया था, इनपुट बॉक्स, उसका नाम रखा था। सेम इसी तरीके से रेडियो बटन का भी अपने नाम रखेंगे, नेम इक्वल टू आर, ठीक है। रेडियो बटन का नाम रख दिया R1, ठीक है। उसके बाद अपने इसके अंदर रखेंगे कि वैल्यूज क्या इससे अपने पास जाए, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू रखी अपनों ने, ठीक है। अब उन्होंने रेडियो बटन की वैल्यूज रखी कि रेडियो बटन बना रहे हैं मेल फीमेल वाला, जिसमें मेल और फीमेल लिखा हो, उन्होंने यहाँ पर लिख दिया कैपिटल में मेल, ठीक है। इससे क्या होगा, मेल बटन लिखा हुआ आएगा रेडियो बटन। अब सेकंड चॉइस आपको देनी है इनपुट टाइप इक्वल रेडियो, ठीक है, और नेम के अंदर आप रखोगे। अब देखो, दो जब आप रेडियो बटन बना रहे हो तो उनको ग्रुपिंग करनी जरूरी होती है ताकि दोनों में से एक सिलेक्शन ही हो। तो नेम उसका सेम रखेंगे अपने। क्यों अपने नेम सेम रख रहे हैं, ये देखो, ये वाला पोर्शन चीज समझने की कोशिश करो। ये अपने इसलिए रख रहे हैं कि दोनों रेडियो बटन में से कोई एक ही सिलेक्ट हो, ठीक है ना। तब अपने रेडियो बटन को जो नाम है, ग्रुप बनाने के लिए अपने क्या करना है, नेम सेम कर देंगे, ठीक है। इसमें वैल्यू फीमेल, ठीक है। जब ये आप फॉर्म में बनाओगे, ठीक है ना, ये वाला कोड फॉर्म में बनाओगे तो आपके पास डिस्प्ले किस तरीके से आएगा, मेल रेडियो बटन, ठीक है, फीमेल रेडियो बटन, ठीक है। दोनों में से आप किसे चेक्ड रखना चाहते हो, किसे नहीं रखना चाहते हो, वो आप लिख सकते हो इसमें। जैसे मान लो मैं बाय डिफॉल्ट मेल वाला जो है उसको अपने चेक्ड रखना चाहते हैं, ठीक है, चेक्ड रखना चाहते हैं। चेक्ड का मतलब होगा कि जब भी आप इसको रन करोगे तो बाय डिफॉल्ट मेल सिलेक्टेड होगा, ठीक है।
ये तो था रेडियो बटन। इसी तरीके से अगर अपने चेक बॉक्स की बात करते हैं तो चेक बॉक्स में क्या होता है, मल्टीपल जो चीज़ें होती है, अपने मल्टीपल चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं ना। चेक बॉक्स से मल्टीपल वैल्यूज आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, ग्रुप आपको बनाने के लिए नेम सेम रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको सीधा सी फॉर्मूला अपने देख लेते हैं, किसी को ही बना के देखते हैं, रेडियो बटन वाले को ही चेंज करके देख लेते हैं। दोबारा पूरा कोडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप क्या करो, इनपुट यहां से रेडियो हटा दो, ठीक है। वैल्यूज R1 रहने दो, या अपने इसको चेंज कर लेते हैं। अपने अभी बना रहे हैं चेक बॉक्स, CB चेक बॉक्स का नाम दे दिया। वैल्यूज अपने देना चाहते हैं, जैसे मान लो नेम में से कोई सिलेक्ट करना है या सिटी में से सिलेक्ट करना है, तो अपने मान लेते हैं नेम में से सिलेक्ट करना है, अमित रवि, ठीक है। अमित रवि, इनपुट टाइप इक्वल टू, ठीक है, नेम इक्वल टू CB, ग्रुप हो गया। वैल्यू इक्वल टू रोहित, नाम से अपने रख लेते हैं, रोहित करते हैं, ठीक है। अब टाइप के अंदर अपने लिखना है चेक बॉक्स, ठीक है, चेक बॉक्स। अब ये जो डिस्प्ले होगा वो कैसे होगा, ठीक है। ये जो डिस्प्ले होगा वो कैसे होगा, इस तरीके से। अमित पे बाय डिफॉल्ट, क्योंकि अपने चेक्ड लिख रखा है, रवि, रोहित, इस तरीके से अपने को चेक बॉक्स का बटन दिखाई देगा। अब अपनों यहां तक कर लिया कि चेक बॉक्स बनाना हो, रेडियो बटन बनाना हो, ठीक है, अपने ये चीज़ें बना लेंगे। इसके अलावा अगर आपको बटन बनाना हो, ठीक है ना, तो उससे कैसे बनाओगे। बटन बनाने के लिए इनपुट टाइप में आपको लिखना होगा बटन, ठीक है। इनपुट टाइप में बटन लिखना होगा, या फिर आप लिख सकते हो, अपने बात की थी कि अपने बात दो ही चीजें कर रहे हैं, सबमिट और रीसेट का, तो टाइप आप लिखोगे सबमिट टाइप का बटन बनेगा, जिसपे सबमिट लिखा होगा, या सबमिट टाइप का अपने ले रहे हैं, और उसमें लिखोगे वैल्यू जो बटन के ऊपर डिस्प्ले करनी है, जैसे एक्सेप्ट, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक बटन बनेगा जिसके ऊपर लिखा होगा एक्सेप्ट, ठीक है। इस तरीके से अपने एक्सेप्ट बटन या सबमिट बटन बना सकते हैं। सबमिट बटन जो है, इसके अलावा आपने बटन बनाया था रीसेट, तो आप यहां पर सबमिट की जगह लिखोगे रीसेट, ठीक है। इस तरीके से अपने बटन क्रिएट कर सकते हैं फॉर्म के अंदर। फॉर्म कैसे बना सकते हो ये मैंने बता दिया। तो आज की जो अपनी क्लास है उसमें बेसिकली अपनों ने ये किया है कि HTML के अंदर फॉर्म्स कैसे बनाएं, उन फॉर्म्स के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ फील्ड्स कैसे एंटर करेंगे। फील्ड्स का मतलब बटन, टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो बटन, सबमिट और रीसेट बटन्स, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में अपने इससे आगे के क्लास के अंदर इसको पढ़ेंगे, थोड़ा प्रोग्राम्स करेंगे एक दो, ताकि ये टॉपिक्स क्लियर हो जाए। थ्योरेटिकल में अपने यहाँ तक ही देखते हैं,
प्रैक्टिकल में जब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तब अपने को एग्जैक्ट व्यू पता चलेगा कि किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।